एक छोटा मोटा रूम बेम्बू से बनाए हुए रूम में पड़ा रहता हूँ। साल में मैं आया था काम करने के लिए मणिपुर में, बी बेंगलुरु में। वो मैं केबीसी चर्च में काम करने के लिए आया था। तो आज संजू भाई का एक बात मेरे दिल में बहुत लगा है कि हम इतने आसानी से परमेश्वर के पास नहीं आते। चाहे जब हम दुख में रहते, तकलीफ में रहते, चाहे पैसा नहीं हो या बीमारी हो या कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हम परमेश्वर के पास में आते हैं। तो जब मैं आया था मणिपुर में, तब इससे पहले मैं दारू पीने वाला था, गांजा पीने वाला था, जुआ भी करता था। यहाँ में भी आके भी मैं वही में भी था, जुआ भी करता था। वो खुद वो भैया ने और मलाला जी ने जाके देखा भी है मैं गांजा पी रहा था। तो कुछ लोग आया बोल के रखा ऐसे करके छुपा के रखा है। अरे कोई आया तो आया है, तो हमारा क्या ऐसा करके रखा। तो वो दोनों ने आया 2010 में, 10 का लास्ट टाइम था। तो हम लोग 17-18 लोग प्रचार किया दोनों ने। तो किसी ने नहीं सुना। ये 16-17 लोग में से एक के कान में भी ये प्रभु का वचन नहीं घुसा। मेरे दिल में थोड़ा आया, क्योंकि मैं बचपन से ही धर्म का खोजी था। मतलब मैं 12-13 साल से सोचता था कि लोग आते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। तो ये मैं आने का फायदा क्या है? इसीलिए मैं अकेला, किसी को मैं नहीं बोलता था। मैं सोचता था ऐसे कि खाया पिया, शादी किया, बच्चा पैदा किया, फिर मर गया। तो यह मैं आने का मकसद क्या है वो भी मैं नहीं जानता था। लेकिन ये जब फिरोजपुर में जब मैं काम में आया, तो मुझे ये बात का पूरा अच्छा से पता चला कि हाँ, परमेश्वर ने हमें किसी काम के लिए बनाया है। तो धीरे धीरे मैं इसी रूम में, एक हमें प्रेसिडेंट चर्च छोटा मोटा हिंदी संबंधी, इसी में मैं आता था। तो कभी कभी मैं गांजा पी के बैठा था, उन्होंने फोन, अरे भैया नहीं यार, तो पैसा नहीं यार, दिल हराम नहीं, ये बोलते मतलब झूठ में बोलता था। तो मैं क्रिश्चियन नहीं हुआ, लेकिन वो तो बोलते आजा बिल्कुल आओ बोलता है। कभी कभी वो बाइक लेके नहीं जाता था, कि बारिश के मौसम भी था, फिर भी वो जाता था। इसी तरह मैं 1 साल पूरा इसी चर्च में आता हूँ, जाता हूँ। थोड़ा अच्छा लगने लगा। प्रेयर भी करना सीख गया, गाना बजाना भी सीख गया, वो ढोल भी बजाना नहीं आता वो भी सीख गया। तो धीरे धीरे परमेश्वर की जो आशीर्वाद है, जो आशीष जो है, वो धीरे धीरे मुझ पर आने लगा और समझ में भी आने लगा। क्योंकि हम लोग तो हिंदू लोग है, या हालेलुया क्या है मालूम नहीं है, आमीन क्या होता है मालूम नहीं है। फिर भी मैं बोलता था, जो वो लोग हालेलुया बोलते हैं, मैं भी जोर से बोलता हूँ हालेलुया बोलता हूँ, लेकिन वो उसका मीनिंग मालूम नहीं है। इसी तरह मैं आता जाते इस तरह करते करते 1 साल में सिर्फ देखता रहा जो क्या करता है, क्या। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब प्यार करता हूँ, जब गाना बजाना करता हूँ, जब दूसरों के लिए जब आप प्यार करते हैं, तब दिल में बहुत आराम आता है, बहुत शांति आता है। हर कोई तो अपने लिए तो मांगता है ना, जब दूसरों के लिए हम कुछ मांगते हैं, तब दिल में अलग से सुकून आता है। उसके बाद में 2011 6 जनवरी का मैंने बपतिस्मा लिया। पास्टर दिग्यानंद समाधि के हाथों में मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया। उसी टाइम खुद मेरा अपना 2 भाई था, मेरे खुद का मेरा छोटा भाई था, सगा भाई था दोनों, वो लोग भी आता था। लेकिन जब प्रेयर करने के टाइम में सो जाता था, क्योंकि उसी टाइम में शैतान ज्यादा काम करता है। क्योंकि जो प्रचार के टाइम वही तो असली टाइम है, वो क्या कह रहा है वो हमारे अंदर में लेके जाना है। इसीलिए हम आते हैं चर्च में कि हम खाली दिलों को लेके आए और कुछ ना कुछ लेके जाए। तो प्रेयर के टाइम में सो गया तो कुछ ही नहीं मिलेगा ना, तो मैं खत्म है बोलता है। मतलब सुनने का दिल नहीं है, जाने के लिए हो गया नहीं यार सुनो ना थोड़ा, अरे चलो सो जाता। और मैं जब आ करके बैठता था, चाहे सब मेरे अंदर आए, एक भी बात बाहर ना जाए। अभी भी देखो मैं बैठा हूँ, आ करके बैठा हूँ कि संजू भाई क्या बोल रहे हैं मेरे अंदर आए, ये आंटी जी क्या बोल रहे हो मेरे अंदर आए, मैं कुछ लेके जाऊँ। इसीलिए मैं आता था। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, 1 साल यहाँ में रहा, मैं गाँव में चला गया। लेकिन प्रभु का जो वचन है जो मेरे अंदर में आया है, वो मैं दूसरों के साथ में बांटना चाहता हूँ। क्योंकि ये मैंने सुना है कि जो परमेश्वर को इनकार करेगा लोगों के सामने, परमेश्वर भी उसको इनकार करेगा। ये बात मैंने बाइबल में भी पढ़ा हूँ। तो बोला अरे ये भैया तू क्रिश्चियन हो? हाँ भाई। अरे नहीं भैया मैं नहीं ना भैया, अल्लाह के बोलने से तो सर में नहीं जाएगा ना। इसीलिए मैं हर एक जगह में मैं इसी तरह जहाँ भी जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ यीशु के बारे में।
ताकि उन लोग को भी मालूम चले, पता चले। इसी तरह मैं अपने घर में बैठ के अकेला प्यार करता था, गाना बजाना करता था। मेरी बीवी और बच्चा साथ में बैठा था, लेकिन कुछ ये तो नहीं है। इसी तरह वो लोग मैंने 11 साल से 2011 से 2019 साल में 2019 में दिसंबर का महीना था, अचानक मेरा बीवी बच्चा ने बोला कि चलो मणिपुर में जाना है, बपतिस्मा लेना है बोलता है। लेकिन मैंने एक दिन भी नहीं बोला कि तुम लोग भी बन जाओ, तुम लोग भी ये करो, कभी नहीं बोला। मैं अपनी माँ को भी नहीं बोला, मेरी बीवी को भी नहीं बोला, अपने बच्चों को भी नहीं बोला, क्योंकि ये जबरदस्ती का नहीं है ना। लेकिन मैं सुनाता हूँ, यीशु जिंदा है, यीशु हमारा साथ रहेगा, मरने के बाद हम उसके साथ रहेंगे, ये संसार हमारा नहीं है, ऐसा बोल के मैं छोटा छोटा प्रचार करता था मेरे घर में, सिर्फ मेरी बीवी बच्चों के साथ। क्योंकि गाँव वाले के साथ में जाने से तो बहुत दिक्कत हुआ है, गाँव से निकाला गया हूँ मैं, अभी भी मैं बाहर में हूँ, सिरसा शहर में रहता हूँ, एक छोटा मोटा रूम बेम्बू से बनाए हुए रूम में बड़ा रहता हूँ, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मेरे द्वारा सबसे पहले एक आदमी आया, विकास दास नाम था उसका, 2016 में, अपने पैसा से खर्चा देके, लेकिन सिरसा में बहुत चर्च है, लेकिन मुझे सब मालूम नहीं था कि ये हमें जाऊँ या कहाँ जाऊँ, कुछ मालूम नहीं था। तो उसको लेकर मैं मणिपुर में आया अजीत भाई के द्वारा, इसी सिद्धिपुर में उधर ऊपर में एक चर्च में जाके उसको बपतिस्मा दिया। वो दिसंबर का महीना था, सब बिजी था, जगह नहीं मिल रहा था बपतिस्मा के लिए एक आदमी के लिए। तो भैया ने ढूंढते ढूंढते उधर ऊपर में जाके एक चर्च में दिलाया 2016 में। उसके बाद में फिर उसको लेके गांव में चला गया, लेकिन मेरा प्रचार बंद नहीं हुआ। 2019 में फिर आया मैं अपने बीबी बच्चों को लेके, वो तीनों ने भी केबीसी में लिया था, वो मोहनलाल पट्टा जी मोरे से आया, इंपाल में लिया। तो उसके बाद 2019 के बाद में फिर मैं चला गया। तो अजीत भाई एक पास्टर जी को लेके आया था, पंजाब का था वो, साम अब्राहम था। वो जब आया तो गांव में तो हल्ला मच गया पूरा। हम भी ऐसा बॉक्स लगा के रेंट में लेके पूरा फंक्शन लगा के खाना वाना बना के गांव के लोगों को बुलाया, आ जाओ। तो उसी दिन 3 लोग ने बपतिस्मा ले लिया। उसी फंक्शन के बाद ही बोला कि हम लोग प्रभु को ग्रहण करेगा, बल्कि 3 लोगों ने बपतिस्मा लिया और गांव में तो पूरा हल्ला मच गया कि निकालो इन सबको गांव से, आग लगाओ, घर तोड़ो, जलाओ बोल के। तो मैं तो प्रार्थना में बैठ गया, प्रभु तुम्हारा मर्जी बोल के। लेकिन वो तीनों लोग अभी नहीं है, वो तीनों लोग फिर वापस हिंदू में, वो लोग ने जबरदस्ती कर दिया और वो लोग नहीं जाएंगे तो वो लोग मार डालेंगे, जैसा ऐसा है। लेकिन वो लोग चुप चुप के अभी भी यीशु का नाम लेता है, लेकिन सामने में वो लोग तो हाँ नमस्कार करता है, लेकिन अंदर में वो लोग अभी भी यीशु का प्रार्थना करता है, चुप चुप के, सामने में नहीं करता है। तो उसके बाद फिर मुझे पहली बार सपोर्ट मिला है, मतलब आगे बढ़ने के लिए जीबीआई चर्च की तरफ से। मुझे उस टाइम लॉकडाउन था 2021 में, उस टाइम मैं बहुत मुश्किल में था, बहुत तकलीफ में था। 3000 करके अचानक मेरे अकाउंट में 3000 आया। उसी दिन अजीत भाई ने फोन करके बोला, बिल्कुल जीबीआई से तुम्हारे लिए थोड़ा सपोर्ट मिला है, देखो मिला है कि नहीं। मैंने बोला हाँ मिला है, 3000 आया है। ठीक है, तुम इसी से तुम खाओ, और अभी तो कोई काम काज नहीं है तो परमेश्वर के काम करो। तो मैं सीधा गाँव में, उस टाइम में तो सब फ्री है, कोई काम काज नहीं, सब बंद है। मैं साइकिल लेके कम से कम 40 किलोमीटर दूर तक मैं साइकिल से जाता। अभी मैं जाता हूँ, लेकिन इतना तो नहीं होता है, 10-15 किलोमीटर तक अभी भी मैं जाता हूँ। तो मैं गाँव में जाके प्रचार करने लगता, तो कोई थूक देता है मुझे, भैया थप्पड़ भी मारता है, गाली भी देता है। एक दिन हम दोनों गया प्रचार करने के लिए सोनाबारी घाट, मिजोरम रोड में, आइजल रोड में, सोनाबारी घाट में गाँव में गया था। तो बहुत सारे लोग डंडा लाठी लेके आया दोनों को मारने के लिए। तो पहले तो थोड़ा डर गया था, फिर अरे क्यों डर गए, देश भी मेरा है, हम भी यहाँ का है, लोकल का है, हम क्यों मारेगा, हम तो किसी घर में तो नहीं घुसा है। ऐसे ट्रेन दे जा रहा था, जो मिलता है उसको दे के हम दोनों जा रहा था, और वचन को बांट के जा रहा था। फिर वो लोग प्राय 10 मिनट तक तो हम लोग को पूरा घेर लिया, लेकिन कुछ ने मारा नहीं। फिर बोला ठीक है भैया आप लोग जाओ बोल के छोड़ दिया। हम लोग आया, उसके बाद इसी तरह 2-3 बार हुआ हम लोग के पास, बहुत मुश्किल में था। एक बार तो भैया को अकेला शहर में मारने वाला था वो लोग, तो अचानक एक आदमी आया, कौन था वो भी नहीं मालूम, उन्होंने उनको डायरेक्ट चलो उनको चलो जाने दो बोल के ऐसा किया। अभी भी हम लोग का शहर में बहुत मुश्किल है,
खुलेआम हम नहीं कर सकता, इसीलिए हम दोनों दूर दूर गांव में जाते हैं। प्रभु का प्रचार के लिए गांव की तरफ में जाने से वो लोग थोड़ा शांत रहते हैं। शहर का जो ये RSS और बजरंग दल है ना, वो लोग बहुत खराब है, प्रचार भी करने नहीं देता, एक पेज पढ़ने नहीं देता। इस बार तो क्रिसमस में नॉन क्रिस्टियन लोगों को आने भी नहीं दिया, बाहर में फौजी लगा दिया पूरा, असम राइफल का फौजी पूरा गार्ड लगा दिया ताकि कोई बाहर का लोग ना जाए, सिर्फ जो लोग क्रिस्टियन है वो लोग जाए। इसी तरह वो लोग ने बहुत ये कर दिया। फिर भी हम लोग तो हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम परमेश्वर का बच्चा है, हम राजा का बच्चा है, हम कोई भिखारी का बच्चा नहीं है ना। तो हमारा किसी चीज का कमी भी नहीं होता है, पैसा नहीं है फिर भी कहाँ से आता है मालूम नहीं। आज जाना है हम जाते हैं, लेकिन थोड़ा एक तकलीफ है, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। हम जिन जिन लोगों के पास जाते हैं वो बहुत गरीब और लाचार है, थोड़ा बहुत दे के आने से हमारे दिल में थोड़ा खुशी मिलता है, लेकिन खुद हमारे पास भी नहीं है, हम दे नहीं सकते। जितना हो सकता है हम कर देते हैं। तो अभी और हम हमारे साथ और अभी हम 3 लोग हैं। अभी डेनी नाम का एक आदमी हुआ, अभी हमें नहीं आया, उनकी बीबी का पेट में ट्यूमर है, पिछले 2023 में आया, 2023 में आया प्रकाश में आया था। इस बार तो वो नहीं आएगा, फिर भी हम परमेश्वर से उनके लिए हम दुआ मांगेंगे ताकि वो आने वाले दिनों में आ सके और अच्छा से हमारे साथ मिलजुल के काम भी कर सके। अभी हम जब से मैं मतलब प्रभु में आया, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ, बहुत कुछ मतलब पूरा बदलाव हुआ। अभी मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों क्लास 12 तक पढ़ाई किया है। उसके बाद मैं दोनों को पिछले साल में गोवा में लेके गया, बॉम्बे गोवा में मेडिसिन का कंपनी में काम कर रहा है मेरा बेटा बेटी दोनों। तो मेरा बेटी ने आने के टाइम में बोला, पापा मुझे बाइबल ट्रेनिंग में जाना है, बोला है। तो मैंने बोला ठीक है तुम 26 में जाओ, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ जाओ क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं किया, एक दिन का भी नहीं किया। फिर भी मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। प्रभु का काम करने के लिए ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है, बोलने का जरूरी है। जो उसके पास जाके कोई मिशनरी ऐसे भी है बोल नहीं सकते, जाएगा तो किसी के पीछे ऐसे खड़ा रहेगा ताकि कोई सामने जाके बोले वो ऐसे करके रहेगा। ऐसा नहीं है, नहीं करना है। जो कुछ भी हमारे अंदर परमेश्वर ने डालता है वो हमको सुनाना, बांटना है, तभी तो उनके पास में जाएगा ना परमेश्वर का वचन। तो इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर को दुख तकलीफ में भी कर रहे हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि हम लोग शिक्षा में अच्छा से काम कर सकने के लिए। बहुत मुश्किल है, तकलीफ है, दुख में भी हम लोग चलते हैं। इसीलिए मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए और शिक्षा शहर के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत दिल जो है पूरा पाप करता है, पिघलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। क्योंकि इंटेलिजेंस की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, ये बाइबल में हमने पाया है। तो बाइबल का हर एक वचन जो कभी झूठा नहीं होगा, कभी अधूरा भी नहीं रहेगा। इसीलिए हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय मसीह।